हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व जीएस। बोधिसत्व जीएस में आप सबका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर क्यूज में 18 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यह आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर ये 3 दिन का हम करंट अफेयर कर चुके हैं। आज हमारा 18 सितंबर 2025 का करंट अफेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सेशन को लाइक करते हैं जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और इसी प्रकार के वीडियो ला सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वक्त न गवाते हुए आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे। ठीक है, जिससे हमारा करंट अफेयर बना हुआ है और वह एमसीक्यू ग्रुप में है। तो पहला प्रश्न कहता है कि किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 20 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर और 17 सितंबर। तो सही आंसर क्या हमारा है? तो सही आंसर हमारा है 17 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि 17 सितंबर को हमारे भारत में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी 17 सितंबर ही है। और हमारा पड़ोसी देश नेपाल 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो शोक दिवस मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेता का शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक युवा नेता का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है कहाँ? तो आपके ऑप्शन है पुणे में आयोजन किया गया, गुवाहाटी में किया गया, राजगीर में किया गया है या अमरावती में किया गया है। ये 4 शहर दिए गए हैं और इनमें से चुनना है कि भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेता का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो हमारा सही आंसर है गुवाहाटी। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की सुरक्षा, यानी कि अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए किस राज्य सरकार ने, यानी कि किस राज्य में अम्बू करंगल, कौन? तो अम्बू करंगल क्या है? अम्बू करंगल योजना शुरू किया गया है। यह एक योजना है जो अनाथ बच्चों और एकल अभिभावक के बच्चों को शिक्षा में सहयोग देने के लिए एक योजना बनाया गया। कौन सा है? अम्बू करंगल। तो आपके ऑप्शन है, तो अम्बू करंगल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, बिहार और मणिपुर। तो इसका सही आंसर जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अम्बू करंगल योजना शुरू किया है। क्यों किया है? अनाथ और एकल अभिभावक वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कहता है कि निम्न में से किस देश में एससीओ सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है भारत में किया जाएगा, रूस में किया जाएगा, पाकिस्तान में किया जाएगा या किर्गिस्तान में किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, एससीओ का 2027 में जो शिखर सम्मेलन होगा वह पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें कहता है कि किस दिन 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया? यानी कि 78वां मुक्ति दिवस हैदराबाद किस दिन मनाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर। तो हैदराबाद अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो वो मनाता है 17 सितंबर को। कब मनाता है? 17 सितंबर को। इस बार जो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया है वो कितने नंबर का है? तो 78 नंबर का मुक्ति दिवस है। ठीक है, चलिए इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को
भारतीय रियासत में मिलाया था, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये स्वायत्त राज्य था। ये कहता था कि मैं अलग से एक कंट्री ही हूँ, ठीक है, जो मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसे मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन थे? रॉबर्ट रेडफोर्ड, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है निर्माता थे, गायक थे, अभिनेता थे या कोरियोग्राफर थे। तो यह क्या थे? एक अभिनेता थे, यानी एक एक्टर थे। कौन? रॉबर्ट रेडफोर्ड। इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, एक कहता है निम्न में से किस शहर को ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ? यानी कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में, राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, मुजफ्फरपुर, जयपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर क्या है? मुजफ्फरपुर को प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसे प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन है? तो मुजफ्फरपुर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है अपोलो टायर्स, ऑप्शन बी है कैनवा, ऑप्शन सी है जेके सीमेंट्स और ऑप्शन डी है अडानी। तो ये चुना गया है अपोलो टायर्स को। किसे चुना गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक तो अपोलो टायर्स को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि यूएन महिला की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन कहता है उर्सुला डेविड, निक्की हेली, एंजेला मार्केल और सीमा सामी बाहोस। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सीमा सामी बाहोस को संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन नामक किताब लिखी गई है? ये किसके द्वारा किताब लिखा गया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है राधिका यादव, इशिता चक्रवर्ती, रवि के मिश्रा, तन्वी शुक्ला। आपके सही आंसर क्या है? रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन नामक किताब लिखा गया। किसके द्वारा? तो रवि के मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखते हैं सैमुअल उमतीती किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ठीक है, कौन है जो फुटबॉल से संन्यास लिए हैं? तो सैमुअल उमतीती जो एक फुटबॉलर है और संन्यास ले लिया है, वो किस देश के हैं? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना और क्रोएशिया। तो हमारा सही आंसर क्या है? फ्रांस से संबंधित है। सैमुअल उमतीती फ्रांस से संबंधित है, ठीक है, जो एक फुटबॉलर है और संन्यास ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। तो इसमें कहा गया है निम्न में से किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथोई मिर्च है एक, ठीक है, इसका महोत्सव मनाया गया है। यानी कि सिरारा खोई हथोई मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर इसका है मणिपुर। क्या है? मणिपुर में। तो जीआई टैग वाली जो फसल है कौन सा है? सिरारा खोंग हथोई मिर्च। यह महोत्सव मनाया गया कहाँ? मणिपुर में। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है,
एक आता है निम्न में से किसे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स हेली पदक से सम्मानित किया गया है। क्या है प्रश्न हमारा? इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स हेली पदक से सम्मानित किया गया किसको? तो आपका ऑप्शन है, पदक का नाम है हेली पदक, ठीक है। तो कौन सा सोसाइटी भी है? तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा एक हेली पदक से सम्मानित किया गया किसे? तो आपके ऑप्शन है सुंदर पिचई को, राजीव जैन को, अभिषेक बनर्जी को और बाबा कल्याणी को। तो हमारा सही आंसर क्या है? बाबा कल्याणी को होली पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह हमारा सारे प्रश्नों का आंसर। तो फ्रेंड्स सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।